गौतम बुद्ध भगवान जो हैं वह एक राजा के बेटे हैं और राजा के यहां एक पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत बड़ा त्यागी पुरुष बनेगा। हाथ देख के बोला। तो राजा ने धरती की सबसे सुंदर लड़की से बुद्ध का विवाह करा दिया। सुनिएगा ध्यान से, सबसे सुंदर, धरती की सबसे सुंदर लड़की से बुद्ध का क्या करा दिया? विवाह। और महलों की सारी सुख सुविधाएं दी कि मेरा बेटा कभी बाहर ना जाए, क्योंकि ये बाहर की दुनिया देखेगा तो इसके वैराग्य जाग सकता है और ये घर परिवार छोड़ के जा सकता है। तो पिता ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि घर से बाहर जाने की कोई बात ही नहीं है। एक दिन की बात है, पिताजी कहीं गए तो इनका मन हुआ कि चलो मैं भी देख कर आऊं दुनिया। तो दुनिया देखने गए तो ये राजकुमार है ना, तो ये बढ़िया रथ सजाया, सारथी बैठा। आज राजकुमार जी का मन है नगर देखने का, तो नगर से गुजरे तो जैसे ही बाहर गए एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी जो बहुत वृद्ध थी। और वृद्ध थी तो दांत गिर गए थे, झुर्रियां पड़ी थी, लाठी लेकर चल रही। तो रथ रुकवाया, पूछा भाई ये कौन है? ऐसे लोग तो हमने कभी देखे नहीं, एलियन है क्या? तो ड्राइवर बोला कि महाराज एलियन नहीं है, ये हमारे नगर की वृद्ध माता है। अच्छा, तो क्या वृद्धावस्था भी होती है? हम तो देखो जवान है, तुम भी। अच्छा, राजा ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उस महल में, उस जगह पर सारे जवान जवान थे, जवान लड़की, जवान सेवक, जवान सेविकाएं, कोई बूढ़े का प्रवेश, क्योंकि बूढ़े को देखकर भी कहीं बुद्ध के मन में वैराग्य ना जाग जाए। लेकिन आज संयोग से एक वृद्ध पे नजर पड़ गई, रोका, कौन है ये? बोले बूढ़ी। अरे बोली इससे तो चलना तक नहीं, लाठी लेके चल रही। बुद्ध बोले राम राम, मैं आज जवान हूं, ये मेरा भविष्य है। ये सुनना, लाठी लेके चलने वाली बूढ़ी माता और लाठी लेके चलने वाला बूढ़ा पिता, ये हमारा और तुम्हारा भविष्य है। आप कितने भी जवानी के गीत गा लो, लेकिन एक दिन इस लाठी के संग तुम्हें भी चलना है। और आगे चले तो संयोग से अर्थी जा रही थी। क्या जा रही थी? अर्थी जा रही थी। तो बुद्ध ने रोका, रुको रुको रुको, ये क्या जा रहा? बोले ये मर गया। मर गया? ये मरना क्या होता है भाई साहब? अच्छा, पिता ने इतना सुख सुविधाएं दी कि आज तक सुनाई ही नहीं पड़ा ये शब्द के कोई मर गया। तो मरना बुद्ध नहीं जानते। तो ड्राइवर से पूछा, सारथी से पूछा, ये क्या हो गया? बोले मर गए। मर गए? अच्छा, क्या होता है? बोले बस आए, जिंदगी जी और अब विदा। आप क्या करोगे? बोले जलाएंगे। अल्लाह, देखो भैया, अब तो ले गए जलाने। सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। बुद्ध समझ गए, हे भगवान, ये भीड़ आज इनके संग बोल रही है राम नाम सत्य है, यही भीड़ एक दिन हमारे साथ बोलेगी राम नाम सत्य है, यही भीड़ एक दिन आपके साथ बोलेगी राम नाम सत्य है। पर राम नाम सत्य है, ये बोलने वाले बहुत हैं, समझ कोई नहीं पाया कि राम नाम ही सत्य है। बोलते सब हैं कि राम नाम सत्य है, पर समझ कोई नहीं पाया। कोई समझ गया। बुद्ध बोले मैं समझ गया। मैं और बुद्ध रथ से उतर के जंगल चले गए। एक वृद्ध को, एक मुर्दे को देखा तो त्याग आ गया। और वर्षों बाद आए तो अपनी पत्नी से जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, देवी भिक्षाम देही। पत्नी बोली आप तो मेरे पति हैं। है नहीं, था, तुम्हारा पति गया। वही बुद्ध बने जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं आप। पर ये हमारे यहां सनातन में बुद्धों की चर्चा अलग अलग है। जो हम सनातनी बुद्ध मानते हैं, बुद्ध भगवान, वो हमारे बुद्ध भगवान हैं। और जो बौद्धों के भिक्षुक हैं, उनमें एक बुद्ध हुए हैं, वो उनके बुद्ध अलग हैं। तो
हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी ना जाने कितने मुर्दे अटेंड किए होंगे। बोलो हाँ। आप लोगों ने भी ना जाने कितनी शव यात्राएं अटेंड की होंगी, लेकिन आज तक आपके मन में तनिक सा वैराग्य नहीं है। शमशान में जला के आते हो, फिर वही उलझन में उलझ जाते हो, लड़ाई झगड़ा फिर चालू। ये नहीं समझते कि तुम्हारा भी एक टाइम आ रहा है, तुम्हारे लिए भी नसैनी तैयार है। वो नसैनी जिस नसैनी को अर्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो नसैनी तुम्हारे लिए भी तैयार है। क्यों इतना जगत में उलझे पड़े हो? संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी मां, पैसे कमाना बुरा नहीं है। संसार में उलझ जाना और सत्य को नकार देना बुरा है। जिनके लिए हम जीते कमाते हैं वही लोग हमारे अपने नहीं हैं। कितने केस आपने सुने कि एक बेटे ने बाप की हत्या कर दी। कितने केस आपने टीवी न्यूज अखबारों में सुना होगा, एक बेटे ने बाप की हत्या कर दी, एक बेटे ने मां की हत्या कर दी। मां की हत्या, बाप की हत्या क्यों हो रही है? पैसे के लिए। जिस बाप ने तुम्हारा उंगली पकड़ के चलाना तुम्हें सिखाया, पढ़ाया लिखाया, जिस बाप ने तुम्हारे लिए कर्जे लिए, तुम्हारे लिए चप्पल घिसी, उसी बाप को तुमने ठा कर दिया, मार दिया। क्यों? पैसा। तुमने आज उसे मार दिया तो भूल गए कि तुम भी एक दिन मरोगे। इसलिए आज का व्यक्ति अंधा है, पैसे ने अंधा बना रखा है। संसार में आदमी पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि उसे रिश्ते भी नजर नहीं आते। बाप को भी कुचलता हुआ आगे जा रहा है, माँ को भी कुचलता हुआ आगे जा रहा है। आगे जाना है उसे, रास्ते में जो आएगा सबको कुचल डालेगा। देखने को तैयार नहीं है कि कौन है रास्ते में। भाई के लिए, पैसे के लिए लोग अपने भाई को मार रहे हैं। भाई को जेल भिजवा दिया, तू जेल जा, जेल में सड़ रहा है उसका भाई। एक सगे भाई ने अपने सगे भाई को जेल भिजवा दिया। काय के लिए? पैसे के लिए। धिक्कार है ये पैसा। पैसा के लिए दुनिया भाग रही है, लेकिन ये भी तो सोचो कि ये पैसा क्या क्या करा रहा है। यही पैसा तुम्हारी किडनियां बिछवा रहा है। आज किडनैपिंग होती है, लोग किडनैपिंग में तुम्हें किडनैप कर लेते हैं, ले जाके तुम्हारी किडनी, लीवर, गुर्दा जो है सब बेच देते हैं। एक इंसान की इंसानियत मर गई है, वो इंसानों को बेच रहा है, जिंदा बेच रहा है। तुम्हारी लीवर किडनी निकाल ली जा रही है। बोलो हाँ, ये सत्य है कि असत्य है? एक लड़की को उठा के बेच दिया जाता है बाजार में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। काय के लिए? कि उसके शरीर का शोषण होगा। एक इंसानियत, इंसान क्या ये काम कर सकता है कि किसी लड़की को बाजार में बेच दे? ये काम एक शैतान के हैं। आज का इंसान, ईश्वर ने इंसान बनाए थे, लेकिन लोभ लालच ने व्यक्ति को शैतान बना दिया है। ईश्वर ने तो इंसान रचे थे, लोभ ने क्या बना दिया? इसलिए कहता हूं मेरी मां, इंसान रहो। इस सत्य को भूलो मत कि आप भी यहां के मेहमान हैं। यही जीवन में सच्चा देखो, आज जीना भी जरूरी है, पकड़ना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। नाव में आप जब बैठते हैं तो आपने बैठ गए, मतलब आपने नाव को पकड़ लिया, और जब आप पार लग गए तो नाव को पकड़े रहोगे कि छोड़ोगे? अरे बिना छोड़े आपको आपकी मंजिल कैसे मिलेगी? तो जब टाइम पकड़ने का है तो नाव आपने पकड़ ली, और जब छोड़ने का टाइम आया तो आपने, तो समय से पकड़ लो, समय से छोड़ दो, यही विधि का विधान है। तो जिंदगी में गृहस्थी को पकड़ो उतना जितने की इजाजत है। 25 साल पकड़ने की इजाजत है, 50 साल तक आप गृहस्थी को पकड़े रहो। बेटा बेटी का ब्याह कर दो, बस छूट गया। कन्यादान कर दिया ना, हो गया ना, अब मुक्त हो गए आप, जिम्मेदारियों से मुक्त। अब तुम्हारी बेटी जिसको दी है वो संभालेगा। अब तुम चित्त में भगवान का स्मरण करो। अब तुम बेटी का ध्यान ना करो। बेटी का ध्यान करोगी तो तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा। बेटे का ध्यान करोगे, परलोक बिगड़ जाएगा। बेटी सौंप दो दामाद को, और बेटा सौंप दो पत्नी को, और अपने आप को सौंप दो भगवान को, बात खत्म। लेकिन आप लोग बस यही नहीं कर पाते। बेटी सौंप नहीं पाते दामाद को, दामाद के पास गई, फोन लगा के बुला लिया, बेटी आजा,
तनिक सी नोक झोंक हो गई, आ दामाद जी के लिए मैं गुंडा भिजवाती हूं, है ना। और बेटा जा रहा है पत्नी की ओर तो रो रही है, मेरी बात मेरा बेटा नहीं सुनता, पत्नी पत्नी की बात सुनता है। बेटी सौंप दो दामाद को, बेटा सौंप दो पत्नी को, बेटे की पत्नी को, और आप अपने आप को कहां सौंपो? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अब आप लोग ठीक ठीक करती नहीं हो, जो जहां कहा वहां फिट करो ना। बल्ब होल्डर में ही लगता है, अब बल्ब तुम अपने कान में लगाने लग जाओ, तुम अपनी नाक में घुसाने लग जाओ। बल्ब का स्थान होल्डर है, होल्डर है क्या बोलते, होल्डर बोलते हैं, होल्डर में लगा। बटन का स्थान बटन की जगह है। अब पंखे का प्लग होता है, उसे आप अपनी नाक में लगा लो, अरे उसका प्लग है वहीं लगाओ तब चलेगा। जो जहां का है, अब जूता पांव में लगेगा, अब जूता तुम कान में लगा लो। बोलो, जो जहां के लिए है वहीं फिट बैठेगा। तो बेटी दामाद के साथ फिट बैठेगी, और बेटा पत्नी के साथ फिट बैठेगा, और तुम्हारा बुढ़ापा भगवान के साथ फिट बैठेगा। तो जो जहां फिट बैठ रहा बिठाओ, जिंदगी सवारो। अब आप लोग यहां का वहां, बेटा मेरी सुने, बेटी मेरी सुने, और मैं किसी की ना सुनूं, तब तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल होगा। क्यों, बात सही है गलत है? सबकी टाइमिंग है। कितने टाइम तक, देखो बच्चे छोटे हैं ना तो अच्छे हैं, गोद में लो, प्यार करो, लाड़ करो, सीने से लगाओ, बच्चों को साथ में सुलाओ, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो। बड़ा हो गया, आजाद है, जिम्मेदार बना दे। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा के बना दिया, बेटा तुम करो अपना काम। अब हमारे पीछे पीछे माँ बाप क्यों डोले? आपके पीछे पीछे आपके माँ बाप क्यों डोले? अब भगवान के पीछे डोलो, तुम्हारा टाइम है यहां डोलने का। और यहीं डोलती रहो ना मेरी माँ, 84 के चक्कर में बनोगी, अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनी फिरोगी, चमगादड़ बनोगी, उल्टा लटकाएंगे भगवान। फिर आदमी रोता है महाराज बड़े कष्ट में, टाइमिंग नहीं पता किस टाइम पे क्या करना चाहिए। आजकल सब लोग ना मनमाने हो गए, 30-30 साल तक लोग ब्याह नहीं कर रहे हैं, 35 साल तक ब्याह नहीं कर रहे हैं। समय से ब्याह कर लो, समय से बच्चे पैदा कर लो, समय से जिम्मेदार बना दो, समय से मन हटा लो सबसे, समय से मन भगवान में लगा लो। थोड़ी सी जिंदगी है, 70-80 में तुम्हारी तय होने की उम्र आ जाएगी, टाइम से मर जाओ अपना। समय से शादी करो, समय से खेलो खाओ पलो बढ़ो, और समय से मरो। क्यों बोलो? हाँ, समय से नहीं मरोगे तो भी दिक्कत है, घर वाले हाथ जोड़ते फिरेंगे, भगवान उठवा दो अब उनको। हाँ। सही है कि नहीं? हर चीज की एक टाइमिंग है, सब बिल्कुल प्लानिंग है ईश्वर का। आप लोग ही मनमाना करते हो, हम क्या करें? ईश्वर ने सबके लिए टाइम बना रखा है। ब्रह्मचर्य 25 साल का, गृहस्थ 25 साल का, वानप्रस्थ 25 साल का, सन्यास 25 साल का, टोटल 100। ये जिंदगी की पूरा डिवा हमारे वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, पर आप लोगों को चलना नहीं है, मनमाना करना। और मनमाने के चक्कर में आप परेशान हो। पत्नी के लिए पति बनाया है, पर वो पति के पास रहती नहीं, भाग भाग के मां की तरफ जाती है, वो घर में लगा लेती है आग, बाद में रोती है, भगवान मेरा क्या किया? तूने खुद किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। ससुराल गई थी तो पति की तरफ जाती, मां की तरफ क्यों वापस आ गई? और मां की तरफ आओगी तो बर्बाद होगा। जो जहां के लिए पत्नी पति के लिए बनी है, शादी नहीं हुई तब तक तुम पिता की थी, अब विवाह के बाद तुम पति की हो, पति की तरफ चलो। ईश्वर को चैलेंज ना करो, जो व्यवस्थाएं बनी हैं फॉलो करो। ज्यादा होशियार, इसी होशियारी चंद के चक्कर में ना लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या लोग सोच रहे। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहती। क्यों? मैंने पूछा कि जनक जी ने किया था, वो मूर्ख थे क्या? तुम होशियार हो बहुत। आजकल आदमी क्या क्या ख्याल लेके बैठा है, कन्यादान नहीं करूंगी, सारी जिंदगी बेटी का घर बिगाड़ती रहूंगी। अरे बेटी को सुख से रहने दो,
भूल जाना ही बेस्ट है।